तो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 राउंड 2 विषय हिंदी माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से कह दीजिए या ओलंपियाड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपियाड में अधिकतर प्रश्न आपके हमने देखे आपके सिलेबस से ही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या थी, कितनी संख्या थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 362 संख्या थी। अमृता देवी के साथ शहीद जो बिश्नोई थे उनकी संख्या कितनी थी? 362। इसका अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ से आपको शुद्ध शब्द चुनना है। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि। अब यहाँ से सही शब्द कौन सा होगा? ए नंबर का। कौन सा शब्द सही होगा? ए नंबर का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दौलत पाए न कीजिए। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। दौलत पाए न कीजिए खालिस्तान क्या आएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सपने में अभिमान। दौलत पाए न कीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा सपने में अभिमान, अभिमान, सॉरी अभियान बोल दिए थे, सपने में अभिमान। अगला प्रश्न है, गुण के गाहक से आशय है संगीत की रसिक। गुण के गाहक से आशय है संगीत की रसिक। फिर बी नंबर दिया, मन में गुनगुनाना। गुणों को ग्रहण करने वाले उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, गुणों को ग्रहण करने वाला। अगला प्रश्न है, पंच शब्द में अनुस्वार के बदले किस पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आपका ये वाला पंचम वर्ण का उपयोग किया जाएगा, यानी बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, जब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तब लेखन में निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, अवतरण चिन्ह का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, राजा पुरु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा आगत शब्द नहीं है? तो इसका सही लाचार, लहू, इंसान, यद्यपि। तो ये यद्यपि जो है आगत शब्द नहीं है, तो आपका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 संवत्सर से आशय है, इसका आशय है 1 वर्ष में की अवधि का समय। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। चैती चांद पर्व भगवान खालिस्तान की जयंती के रूप में मनाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा झूलेलाल। ए नंबर का आंसर सही है, चैती चांद पर भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 11, अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हुआ। अर्जुन अपने लक्ष्य में सफल हुआ, कब सफल हुआ? तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, तन्मय होकर अपना समस्त ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित करके। नेक्स्ट प्रश्न है साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, राजा कीर्तिवीर शस्त्रार्जुन ने की। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, आशीर्वाद शब्द में संधि है। तो आशीर्वाद शब्द में विसर्ग संधि है, कौन सी संधि आ जाएगा यहाँ पे? विसर्ग संधि। ए नंबर का आंसर सही है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्धनवाद, आशीर्वाद। इसमें विसर्ग आ गया, इसलिए विसर्ग संधि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, पथ में कांटे तो होंगे ही। इस पंक्ति में कांटे शब्द का अर्थ है सूल, पथरीला रास्ता, कठिनाइयाँ एवं बाधाएं, मार्ग के आजू बाजू कटीली झाड़ियाँ। तो यहाँ पे इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, कठिनाइयाँ या बाधाएं। अगला प्रश्न, अनुराग शब्द का विलोम है। तो अनुराग शब्द का विलोम आ जाएगा बी नंबर का, विराग। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वसीयतनामा का अर्थ है। वसीयतनामा का अर्थ है, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, संपत्ति के बंटवारे का लिखित आदेश क्या कहलाता है? वसीयतनामा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बेटों ने वसीयत पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बेटों ने, तो कर्ता कारक है। बेटों ने, यहाँ पे बेटों ने, तो क्या आ जाएगा? इसका ए नंबर का कर्ता कारक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 18, राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? राक्षस सेना के चलने पर धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? धरती गौरवमयी हो गई, धरती व्याकुल हो उठी, धरती पर बहुत क्रोध आ गया, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे
बी नंबर का आंसर सही होगा, धरती व्याकुल हो उठी। किसके चलने से? राक्षस सेना के चलने से। फिर प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। दुर्जय शब्द में उपसर्ग है, दुर्जय शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे आ जाएगा दूह। सी नंबर का आंसर सही है। आसानी से प्राप्त होने वाला, आसानी से प्राप्त होने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा, आसान, सरल, सुलभ, दुर्लभ, तो इसका सी नंबर का आ जाएगा सुलभ। सी नंबर का आंसर सही है, सुलभ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द बनाने के लिए किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होता है? निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द बनाने के लिए किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, हूँ। हूँ होगा, जबकि शेष शब्द गंगा, वंचित, शांत होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हूँ। अगला, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? घमंड है, घृणा, क्रोध, लापरवाही, तो इसका सही आंसर आ जाएगा घमंड। टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ है, ना हटा, प्रभावित ना होना, ना हिलना, ना डुलना, उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सालिम अली ने खालिस्तान पक्षी को खोज निकाला था, बया, बटेर, तीतर, उपरोक्त तीनों, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सालिम अली ने बया पक्षी को खोज निकाला। अगला प्रश्न है। गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका राजा से गीता का मर्म समझने के लिए, राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, अपने धन का दान देने के लिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, राजा को गीता का मर्म समझाने के लिए। इस प्रकार बच्चों आपके हिंदी के यहाँ पे 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपका जो ओलंपियाड पेपर है उसमें के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए गए ये प्रश्न अच्छे लगे या आपको लग रहा है कि ये प्रश्न आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य वीडियो भी हमारे चैनल से देखिए। ठीक है बच्चों।